कोको टाइगर और जंबो हाथी। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा हरा भरा और सुंदर जंगल था। उस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा बाघ रहता था। उसका नाम था कोको टाइगर। कोको टाइगर बाकी बाघों से थोड़ा अलग था। वह आकार में छोटा था और उसकी आवाज बहुत हल्की थी। जब दूसरे बाघ जोर से दहाड़ते थे तो कोको टाइगर की दहाड़ बस एक छोटी सी आवाज बनकर रह जाती थी, जैसे हर सुबह जंगल में सभी बाघ इकट्ठा होते और दहाड़ने का अभ्यास करते। वे एक दूसरे को दिखाते कि कौन सबसे जोर से दहाड़ सकता है। कोको टाइगर भी रोज कोशिश करता। वह गहरी सांस लेता, पूरी ताकत लगाता, लेकिन उसकी आवाज फिर भी बहुत धीमी रहती। बाकी बाघ हंसने लगते। कोई कहता, यह तो बिल्ली जैसा बाघ है। कोई कहता, तुम कभी सच्चे बाघ नहीं बन पाओगे। ये बातें सुनकर कोको टाइगर का दिल दुख जाता। वह चुपचाप एक तरफ बैठ जाता और धीरे धीरे उसने दहाड़ने की कोशिश करना ही छोड़ दिया। अब वह दूर बैठकर बाकी बाघों को देखता रहता। उसके मन में हर दिन यही सवाल आता, मैं सब जैसा क्यों नहीं हूं? क्या मुझ में कोई कमी है? एक दिन कोको टाइगर बहुत उदास होकर अकेला जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक बड़े, शांत और समझदार हाथी से हुई। उसका नाम था जंबो, यानी जंबो हाथी। जंबो हाथी एक बूढ़ा और दयालु नर हाथी था। उसने कोको टाइगर के चेहरे पर उदासी देख ली। जंबो हाथी ने प्यार से पूछा, क्या हुआ छोटे बाघ, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? कोको टाइगर ने धीरे से कहा, मैं दहाड़ नहीं सकता, सब मुझ पर हंसते हैं। मुझे लगता है मैं किसी काम का नहीं हूं। जंबो हाथी मुस्कुराया और बोला, हर जानवर में कोई ना कोई खास बात होती है। कभी कभी उस खास ताकत को आने में समय लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। कोको टाइगर ने पूछा, क्या सच में मैं भी खास हूं? जंबो हाथी ने सिर हिलाकर कहा, हां बिल्कुल, बस खुद पर भरोसा रखो और रोज कोशिश करते रहो। जंबो हाथी की बातें कोको टाइगर के दिल में उतर गईं। उस दिन के बाद उसने फिर से अभ्यास शुरू किया। अब वह किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए दहाड़ने की कोशिश करता था। हर दिन वह जंगल के एक शांत कोने में जाता, चुपचाप खड़ा होता, गहरी सांस लेता और धीरे धीरे आवाज निकालता। शुरू में उसकी आवाज बहुत हल्की थी। कई बार वह थक जाता और उदास भी हो जाता, लेकिन फिर उसे जंबो की बातें याद आती, खुद पर भरोसा रखो। धीरे धीरे उसकी आवाज थोड़ी भारी होने लगी। हर दिन वह थोड़ा और बेहतर होने लगा। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए। कोको टाइगर को खुद भी महसूस होने लगा कि उसकी आवाज बदल रही है। अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। एक दिन सभी बाघ फिर से जंगल में इकट्ठा हुए। आज फिर दहाड़ने का अभ्यास होना था। कोको टाइगर का दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने सोचा, आज मैं जरूर कोशिश करूंगा। वह आगे बढ़ा, गहरी सांस ली और पूरी ताकत से दहाड़ा। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। पेड़ हिलने लगे, पत्तियां कांप गईं और पक्षी उड़ गए। सभी बाघ हैरान होकर चुप खड़े रह गए। किसी ने कहा, वाह! किसी ने कहा, इतनी जोरदार दहाड़ तो हमने कभी नहीं सुनी। कोको टाइगर की आंखों में खुशी आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह आवाज उसी की है। दूर खड़ा जंबो हाथी यह सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अब सब समझ गए थे कि कोको टाइगर की दहाड़ सबसे अलग है। वह देर से आई थी, लेकिन सबसे ताकतवर थी। अब कोई उस पर हंसता नहीं था। सब उसका सम्मान करने लगे। कोको टाइगर ने उस दिन एक बड़ी बात सीख ली। उसने समझ लिया कि अलग होना कमजोरी नहीं होता। धैर्य, मेहनत और खुद पर भरोसा रखने से हर कोई अपनी खास ताकत पा सकता है। और इस तरह कोको टाइगर, जो कभी छोटा और उदास बाघ था, अपने विश्वास और मेहनत से जंगल का सबसे खास बाघ बन गया। यही इस कहानी की सीख है कि हर किसी का अपना समय होता है और जब वह समय आता है तो उसकी आवाज पूरी दुनिया सुनती है।